it slow. ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी के लिए। आज से मैं एक नया लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर NISM, MFI एंड NCFM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन। अगर हम NISM की बात करें तो लेवल 5A सीरीज की बात कर रहे हैं। हम इस समय चैप्टर 1 कर रहे हैं। देयर आर 12 चैप्टर्स। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है बेटे, अभी 12 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट हो जाएंगे। भूपेश आनंद सबको ऐसे कंप्लीट कर देगा कि आपको लगेगा कल की तो बात थी। बस आप मेरी बात को सुनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। आज़ादी खाली पेपर से नहीं, आज़ादी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से। बेटे आप जब म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ज़्यादा अच्छा करेंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, तो आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो मैं भूपेश आनंद यही बात आपसे कहता हूँ कि अभी आप रजिस्टर में नोट करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा रियलिटी की नॉलेज समझ आएगी। तो मैं आज ये कहता हूँ, ग्रेट मॉर्निंग मैंने लिख दिया जी, ग्रेट मॉर्निंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज लेवल 5A NISM लेक्चर 7 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के साथ साथ कमर सीधी करके बैठना है, झुक के बिल्कुल भी नहीं बैठना। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। और मैं भूपेश आनंद आपके सामने अपनी होश में लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 7, बेटे बड़ा प्यारा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है रिस्क प्रोफाइल बनाना, रिस्क की प्रोफाइल प्रिपेयर करना। जैसे आप किसी जॉब में जाओगे तो आप सपोजिंगली आप ग्राफिक डिजाइनर हो या वीडियो एडिटर हो, तो आप अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करते हो कि आपने क्या क्या काम किया। सिमिलरली एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बिफोर गोइंग फॉर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बाय हिज क्लाइंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक प्रोफाइल प्रिपेयर करनी चाहिए कि भाई वो क्लाइंट है कैसा, क्लाइंट का नेचर कैसा है, क्लाइंट के सपने कैसे हैं, क्लाइंट की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्लाइंट माइंडली या साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। आपको पता है जब एक लड़के की और लड़की की शादी होने वाली होती है तो उससे पहले उनको कहा जाता है कि आप पहले बैठो, मिलो, बातें करो। क्योंकि जब एक लड़का लड़की से क्वेश्चन पूछता है और एक लड़की लड़के से क्वेश्चन पूछती है तो उसको उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो बेटे कहीं ना कहीं वो प्रोफाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर आपसे यही कहने जा रहा हूँ दैट अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन की बात करें तो बेटे मैंने आपके सामने अभी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं NISM की वो पूरी वर्कबुक का चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बता दूँ। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे, दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिए ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं। वो बात अलग है, मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की नंबरिंग कर दी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। और मैंने कहा तेरे विल बी 9 लेक्चर्स, और उसके बाद मैं एक 10th लेक्चर लूंगा, उसको पूरे चैप्टर को रिवाइज करूंगा, और फिर 11th 12th लूंगा, उसके MCQs कराऊंगा। बेटे मैं पूरी 101% मेहनत से आपके साथ काम करूंगा। आपकी जीत तभी हो सकती है जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं इस समय आई विल बी ऑन रिस्क प्रोफाइलिंग, कि रिस्क की प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर की जाती है, हाउ यू विल प्रिपेयर अ रिस्क प्रोफाइल। एक बच्चा कहता है ये क्या बनाने की जरूरत है, पैसे उसके। बेटे जब तक आप क्लाइंट का बेनिफिट नहीं सोचोगे, जब तक आप एथिकली वर्क नहीं करोगे, जब तक आप लॉन्ग रन का नहीं सोचोगे। जैसे आम का पेड़ देखा आपने, बेटे आम का पेड़ जो है ना फल 7-8 साल के बाद देता है ना। अगर आप सब्जियों के देखें, टमाटर देखें, ये देखें, तो वो 1-2 महीने में सब्जियां मिल जाती है। अगर आप गेहूं बाजरा देखें तो वो 6-7 महीने में मिलती है। लेकिन आम का पेड़ 7 साल के बाद देता है। तो आपको अगर सच में आम के पेड़ जैसे कमाना है तो आपको उस क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल चेक करनी चाहिए कि उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो रिस्क प्रोफाइल के लिए आज भूपेश आनंद आपके सामने यहाँ पर बैठा है, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी बातों को अगर समझ लेते हैं तो आपको लॉजिकली ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 7 रिस्क प्रोफाइलिंग समझ आ जाएगा। बेटे मुश्किल तो है ही नहीं। मैंने कहा ना कि आप जब तक जो चीज़ नहीं करते आपको मुश्किल लगती है, वैसे मुश्किल होती नहीं है। ये आज ही रिस्क प्रोफाइलिंग का एक छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने दिया है। अब अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं तो समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप मेरी बात को सुने, मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल को सुने, फिर मेरी PPTs को देखें, फिर एक गाना दिखा रहा हूँ उसको देखें, उसके बाद इसमें आएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सब समझ आ चुका होगा। रटना पड़ेगा नहीं, याद हो जाएगा, क्योंकि आप रियल लाइफ से अटैच करोगे। तो रिस्क प्रोफाइल का मीनिंग, जैसे मैंने कहा कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने क्लाइंट की ना, अपने पेशेंट्स की एक फाइल अलग से प्रिपेयर कर लेते हैं कि भी उसकी हिस्ट्री,
उसमें क्या कितनी एज है, उसको ब्लड प्रेशर कितना है, कौन सी एज में हुआ, उसके एंसेस्टर्स को क्या हिस्ट्री थी, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की क्या प्रॉब्लम है, उसको बीपी की क्या है, उसको डायबिटीज़ का क्या है, मतलब A to Z सारी बातें उसकी पूरी फाइल में बनी होती है। तो बेटे एक्चुअली में क्या होता है, डॉक्टर को आसानी होती है उस पेशेंट को दवाई देने के लिए, क्योंकि उसकी प्रोफाइल उसके पास है। अदरवाइज हर बार नई बार उसको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे, माइंड यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास हिस्ट्री है, जैसे एक छोटे बच्चे के रिपोर्ट कार्ड अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10th, 11th 11 क्लासेस की भी थोड़ा सा मार्क्स दे दें, तो आप उस बच्चे की प्रोफाइल ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट कि वो 12th में कितने मार्क्स लेकर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, इफ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वांट्स टू गाइड that client, then that mutual fund distributor should has a responsibility that he should prepare a risk profile of this client. वो इस इन्वेस्टर की, इस क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल को प्रिपेयर करे। अच्छा, जब वो रिस्क प्रोफाइल को प्रिपेयर करेगा तो उसको उसके बारे में ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत समझ आने वाला है। तो आइए जी, भूपेश आनंद के साथ डाल हाथों में हाथ। आज मैंने आपको एक मूवी दिखानी है शाहरुख खान की, हॉकी वाली, अभी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है, रिस्क प्रोफाइलिंग। इट मीन्स आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसकी रिस्क प्रोफाइल प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जिम्स में जाते हैं, मैंने पहला एग्जाम्पल देखा हेल्थ क्लब का। आजकल आप देख रहे हैं कि लड़के लड़कियां, यंग लड़के लड़कियां जनरली वो जिम में जाते हैं अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। अब वो हेल्थ जिम का जो ट्रेनर है बेटा सभी को प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करता है, लेकिन सभी को एक जैसे प्रोटीन पाउडर सजेस्ट नहीं करता। डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर थिंग्स। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाए। सिमिलरली जैसे मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर का, तो डॉक्टर सभी को अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर ओन। इट मीन्स you have to prepare a separate profile for a separate client so that you can better understand that and you can give a better decision and better advice to him कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा वेल्थ क्लब का, हेल्थ क्लब का, जिम का, इंस्ट्रक्टर का, that before giving the protein powder he takes into account so many things. So it is nothing but preparing a प्रोफाइल ऑफ दैट। सिमिलरली एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बेटे आप उसकी मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करा रहे हो, पूरी जिंदगी उसने लगा दी वो पैसे अर्न करने में। उसकी दुआएं भी मिल सकती हैं और आपको बददुआएं भी मिल सकती हैं अगर आपने उसके पैसे ठीक जगह नहीं लगाए और खाली कमीशन का ध्यान दिया। नहीं बेटे, आपको क्लाइंट के लिए ज़्यादा सोचना है कि क्लाइंट का अगर वो ज़्यादा लंबा कमाएगा तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को रेफर करेगा आपको, और आपकी तब इंक्रीज होगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको क्लाइंट के बेनिफिट के लिए सोचना है, तो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए आपको उसकी पहले प्रोफाइल प्रिपेयर करनी है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू फाइंड आउट रिस्क प्रोफाइल और द एपेटाइट, भाई उसको हजम करने की कि क्या वो नान या क्या वो पराठे खा भी पाएगा, क्या वो वेदर ही कैन एबल टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे रिटर्न नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल पक्की है ना। रिस्क इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिटर्न इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैं कहता हूं रेनफॉल का होना, बारिश का होना, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। रेन कोट का बिकना ये डिपेंडेंट फैक्टर है। जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ज्यादा रेन कोट्स बिकेंगे, उतने ज्यादा अम्ब्रेलाज बिकेंगे। तो बेटे आप कभी भी कोई भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हो तो एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। जैसे आपका इस म्यूचुअल फंड के एग्जामिनेशन में पास होना एक डिपेंडेंट फैक्टर है और हार्ड वर्क करना एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आप में से जितने बच्चे हार्ड वर्क करेंगे उनको रियल नॉलेज मिलेगी और उनका सक्सेस रेट उतने ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो मैं कह सकता हूँ हार्ड वर्क इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड सक्सेस इज, एंड टू गेट क्लियर इन दिस एग्जाम्स इज डिपेंडेंट फैक्टर। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका नाम है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो बेटे मैंने अभी म्यूचुअल फंड में रिस्क रिटर्न की बातें भी करनी है। हम 14 वर्ड्स की बातें भी करेंगे जो सचिन तेंदुलकर साहब और अमिताभ बच्चन साहब बताते हैं। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, चैप्टर 2 से शुरू करेंगे। मैं भूपेश आनंद अपनी होस्ट में बस यही कहना चाहता हूं दैट यू शुड प्रिपेयर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, इट इज अ ड्यूटी, इट इज एथिकल ड्यूटी दैट यू शुड प्रिपेयर अ प्रोफाइल फॉर दैट। और उस प्रोफाइल को बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो आपने लिखने हैं। नहीं लिखेंगे तो मर्जी है भाई साहब, आपकी पास तो फिर भी हो जाएंगे लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रैक्टिस में बड़ी मदद करेगी। थोड़ा दोस्त 3 स्टेप्स विच आर टू बी फॉलोड व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ योर क्लाइंट, ऑफ द इन्वेस्टर, ऑफ द निवेशक।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्क प्रोफाइल प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं एज पर NISM वर्कबुक, एज पर एमफी देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आपको ये चेक करना है कि भैया उसके सपने छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं, ये वो क्या चाहता है अपने जीवन में, क्या उसका गोल है, क्या विजन है, क्या ड्रीम है। क्योंकि अगर बड़ा ड्रीम होगा तो ज़्यादा उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, छोटा होगा तो छोटे के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इट मीन्स यू वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच व्हाट इज अ नीड, हाउ मच इंसिडेंस ऑफ रिस्क ही हैज टू टेक। मतलब मैं एज्यूम करूँ कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे ये भी रिकॉर्डिंग करनी है, मुझे ये भी करना है, मुझे रिसर्च एनालिस्ट का भी रिकॉर्ड करना है, मुझे इन्वेस्टर वगैरह का भी करना है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा नहीं खाली मुझे म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड करके छोड़ देना है और उसका काम करना है, तो फिर मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली बात यह है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर has to find out that how much there is a need for that client, for that निवेशक, for that investor to take risk। क्या वो सच में उसके बड़े बड़े सपने हैं, छोटे से सपने हैं? अगर छोटे सपने रिटर्न कम चाहता है तो रिटर्न रिस्क भी कम लेना है। तो भाई जरूरत कितनी है रिस्क लेने की, वो डिपेंड करता है उसकी भावनाओं पे, उसके सपनों पे, उसके ड्रीम्स पे, उसके एक्सपेक्टेशंस पे। तो पहला स्टेप यही है, नीड टू टेक रिस्क। इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स और नीड्स हायर रिटर्न then he has to take higher risk। बेटे कमर सीधी करके बैठना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कमर सीधी करके बैठना है। मैंने कहा अगर उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिटर्न इज अ डिपेंडेंट फैक्टर एंड रिस्क इज इंडिपेंडेंट फैक्टर। आपको अब ये चेक करना है कि रिटर्न कितना चाहिए। अगर रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, और रिस्क इंडिपेंडेंट फैक्टर है। जैसे मैंने अभी रेनफॉल की बात की, तो मैंने एक्स एक्सिस में आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, ये खाली मैंने वैसे ही इंप्रेशन के लिए आपको बताया। एक्स एक्सिस में अगर आप देखें तो मैंने रिस्क लिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम जनरली इंडिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं। जब हम 3rd 4th 5th क्लास में थे तो ऐसी लाइनें ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हम जनरली डिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन रिस्क आई थिंक आपको समझ आ चुका है। पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि उसके सपने क्या, उसको जरूरत है भी रिस्क लेने की या नहीं। क्या पता छोटे छोटे सपने हो, उसको लगे सब संसार बेकार है, कुछ नहीं करना, थोड़े पैसे आएंगे उतरे, तो फिर तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, अब आपको समझ आ गया कि यार उसके सपने बड़े बड़े हैं, उसको रिस्क लेना है। क्या उसकी कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की? सपने बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं ये करूंगा, क्या आप मेहनत कर भी सकते हो? तो स्टेप नंबर 2, एबिलिटी टू टेक रिस्क। क्या वो रिस्क ले पाएगा? वही क्लाइंट जिसके सपने बड़े बड़े हैं, जो स्टेप नंबर 1 में आपने देखा, वेदर ही विल बी एबल टू टेक दैट रिस्क, वेदर ही हैज अ कैपेबिलिटी टू टेक दैट रिस्क। तो बेटे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि उसके अंदर हिम्मत कितनी है, उसकी पर्सनल नेटवर्थ कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, वो जॉब में कौन से लेवल पे है, उसको कितने पे। तो आप उससे उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ निकालोगे। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले क्या करते हैं, आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं, आपकी ITR पूछते हैं, आपका ये पूछते हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोज हु आर गिविंग यू लोन, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो स्टेप नंबर 2, एबिलिटी टू टेक रिस्क, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हेल्थ क्लब का कि भाई बेंच प्रेस 10 किलो भी करते हैं। मैं शुरू में गया तो मेरे से 5 किलो की बेंच प्रेस नहीं हुई, कर्लिंग नहीं हुई 5 किलो की। अब सपोज करते हैं जो पहले से कर रहा है उसको वो 10 kg का भी कर सकता है, उससे पहले का 20। इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स, सिमिलरली अ फाइनेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दैट वेदर ही विल बी एबल टू टेक इट और नॉट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड द लास्ट स्टेप इज, मैंने कहा रिस्क उसको लेने पड़ेगा क्योंकि उसके सपने बड़े हैं। क्या वो रिस्क लेने के काबिल भी है? और तीसरी बात, अगर वो रिस्क लेता है तो क्या वो मेंटली स्टेबल रह पाएगा, वो साइकोलॉजिकली विलिंग है रिस्क लेने के लिए? कई बार हमें जरूरत होती है, ये होता है, लेकिन हम साइकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते दैट वेदर वी विल बी एबल टू टेक इट दैट और नॉट। तो विलिंगनेस टू टेक रिस्क, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी टू हैंडल रिस्क, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, क्या वो अंदर से विलिंग है? बेटे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अंदर से जो बिलीव करते हो वही होने वाला है। क्या आप अंदर से बिलीव करते हो कि हाँ आप रिस्क ले पाओगे, आप फिर स्टेबल रह पाओगे? ये सभी बातें मैं थोड़ी करूंगा। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने क्लाइंट के लिए ये सब कुछ प्रोफाइलिंग कर रहा है, और आप इस बात को समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं। मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैंने बड़े सारे कोर्सेज किए हैं दोस्तों। तो इसमें हम सीधा आ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 7 में, कंसेप्ट नंबर 7 में, और कंसेप्ट नंबर 7 में मैंने यही बात बताने की कोशिश की दैट इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ रिस्क प्रोफाइल, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 is whether he is able to take the risk, second is whether he is able to, what is the need of take risk, and second is whether he is able to take the risk and whether he is willing to take the risk.
यार मेहनत के पैसे हैं, आपको सारी चीज़ों के बाद ही इन्वेस्टमेंट करानी है उसकी। आप जल्दबाजी में अपनी कमीशन के चक्कर में नहीं कराएंगे, नहीं नहीं, कभी नहीं। आइए मैं एक छोटा सा गाना दिखाकर आज के इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस गाने को देखें और मुझे कमेंट में लिखें कि ये गाना कौन सी मूवी का ये गाना। अब तो हाँ चल पड़ी, अपनी ये नाव है, आपकी भी नाव चलेगी दोस्तों। हिम्मत करें, पेपर दें, नॉलेज गेन करें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मिलते हैं लेक्चर 8 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।